नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। आज मैं आपको बताऊंगा कॉमन एरर। कॉमन एरर ये किस टॉपिक पर होंगी? तो क्या मिसलेनियस होंगी, यानी सभी चैप्टर की होगी? आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, तो किसी की नहीं, मात्र एक टॉपिक। कौन सा? वो भी आर्टिकल। तो आर्टिकल से ही रिलेटेड कोई मिस्टेक यानी कि कोई त्रुटि होगी, तो आर्टिकल ही आपको चूज करना है, ठीक। यानी आर्टिकल में कोई गलती होगी। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा हमने, पहला सेंटेंस लिखा ही इज वेरी थर्स्टी। ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर। गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। और एक लास्ट में ऑप्शन रहेगा आपके पास नो एरर। यानी कि जहां तक ड्रिंक लिखा है इतने पार्ट में कोई गलती है या नहीं है। अगर कोई गलती नहीं होगी, पूरा सेंटेंस सही होगा, तो नो एरर में टिक करना है। अगर कोई गलती होगी तो उस पार्ट को चूज करना है। जैसे मान लिया पहला लिखा, ये ए पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट लिखा यहां तक, ये इतना बी पार्ट हो गया, ये लिटिल वाटर ये सी पार्ट हो गया, और टू ड्रिंक ये हो गया डी पार्ट, और ये नो एरर बचा आपके पास। इसको ई मान लेते हैं या नो एरर अलग। तो लिखा ही इज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है, वह बहुत प्यासा है। गिव हिम उसे दो, लिटिल वाटर थोड़ा सा पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा होता है, यानी कोई गलती नहीं है। ही इज लिखा वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक, इसमें तो आर्टिकल आया भी नहीं। तो आर्टिकल आया नहीं तो फिर गलती कहां हो जाएगी इसमें? यानी कि ये सेंटेंस पूरा सही लिखा होगा। लेकिन आपको एक बात हमने बताई थी, आप वीडियो में देखना हमारी, तो उसमें एक हमने बताई थी लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये चीजें एक ही हैं? अगर एक ही होता तो तीन नाम क्यों आते, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक। यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें देखो लेटर कितने ऐसे बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं याद करना। इसमें देखो कितने लेटर है, ये छोटा दिख रहा है थोड़ा, ये इससे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और इससे ये और बड़ा दिख रहा है, ठीक। तो जब कोई चीज थोड़ी होगी, थोड़ी का मतलब नहीं के बराबर, ठीक, यानी चुटकी वाली जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए लिटिल का यूज करना है। अगर थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो ए लिटिल का यूज करना है। अगर कोई वस्तु थोड़ी है तो उसके लिए लिटिल, थोड़ी सी भी थोड़ी ज्यादा है तो उसके लिए ए लिटिल। अब अगर कोई चीज होगी, जैसे मान लो ये बॉटल हमने बना दी, ये मान लो बॉटल बना दी हमने, ठीक। इसमें मान लो ये थोड़ा सा नीचे नीचे पानी है, इतना, ये इतना पानी है, तो ये थोड़ा सा पानी है, तो इसके लिए लिटिल बोलना पड़ेगा, लिटिल वाटर। अब ये पूरी बॉटल है, अब अगर इतना पानी होगा, पूरी नहीं भरी लेकिन है तो थोड़ा सा, लेकिन थोड़े से भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए बोलना पड़ेगा ए लिटिल, ए लिटिल, ठीक। अब अगर इतना ही पानी होगा, ये थोड़ा सा भी और कम होगा, ये चाहे जितना भरा हो, ठीक। अब अगर कोई कहे कि जितना पानी था थोड़ा सा, पूरा उसने पी लिया, तो थोड़ा था लेकिन पूरा का पूरा, यानी थोड़ा लेकिन सब का सब, उसके लिए द लिटिल का यूज करना है। तो लिटिल का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, किसमें? निगेटिव बताता है ये, यानी नहीं के बराबर। और ए लिटिल क्या बताता है? पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं, ठीक। तो लिखा ही इज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है। यानी अब कोई बहुत प्यासा होगा तो उसको थोड़े पानी से काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो ही इज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है, गिव हिम उसे दो लिटिल वाटर। अभी हमने लिटिल बताया क्या होता है, थोड़ा सा पानी, तो थोड़े से पानी से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, तो क्या लिखना पड़ेगा? ए लिटिल वाटर, ए लिटिल वाटर, ठीक। तो ए लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी उसको, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो सी ऑप्शन में आपके त्रुटि हो गई, यानी कोई मिस्टेक हो गई, ठीक। तो इसी में एरर थी, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, डिटेल में आप वीडियो में जाना हमारी, उसमें देख लेना, ठीक। इसको लिखिए,
इसके बाद लिखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा हमने, आई वॉज एन अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ माई ब्रदर फेलिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। और लास्ट में आपका वही रहेगा, नो एरर। ये सेंटेंस अगर पूरा सही होगा तो नो एरर, अगर कोई गलती होगी तो बता देना किस पार्ट में गलती होगी। तो ये ए पार्ट इतना ले लिया, यहां तक लिया बी पार्ट, और ये यहां तक हुआ सी, और ये लास्ट में आपका हो गया डी, और ये नो एरर को ई मान लीजिए आप। तो किस पार्ट में आपको एरर समझ में आ रही है या कोई गलती समझ में आ रही है? तो पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है, आई वॉज अनहैप्पी, मैं बहुत दुखी था, यानी अनहैप्पी था, दुखी था। टू हियर, सुनकर, क्या सुनकर, द न्यूज सुनकर, यानी जानकारी सुनकर, किसकी, ऑफ माई ब्रदर फेलिंग, अपने भाई के फेल होने की, किसमें, इन द फाइनल एग्जाम में। तो फाइनल एग्जाम में फेल होने, किसके, अपने भाई के फाइनल एग्जाम में फेल होने की जानकारी सुनकर क्या हुआ, मैं बहुत दुखी था। इसकी हिंदी ये हुई। तो अब बताना इसमें आर्टिकल से रिलेटेड कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर। तो लिखा है आई वॉज एन अनहैप्पी, एक ही आर्टिकल मिला, और कहीं ये द न्यूज, इसके बाद ब्रदर फेलिंग इन द फाइनल एग्जाम, ये भी द मिला। तो किस पार्ट में आपको मिस्टेक समझ में आ रही, ठीक। तो एक बात हमने बताई थी, पिछली वीडियो में ही बताई थी, उसमें जाके देख लेना आप, किसी भी वीडियो में जाके देख लेना, आर्टिकल की बहुत सारी वीडियो पड़ी है हमारी। तो उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल किसके साथ आता है। आर्टिकल हमेशा यूज होता है नाउन के लिए, किसके लिए, नाउन के लिए। यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा, और नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। बस छोटी सी बात है, क्या बात है, अगर सेंटेंस में नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है। तो आपको पहचान लेना, ये लिखा है एन, अब एन के बाद देखना है कहां नाउन लिखी हुई है। तो एन के बाद तो ये लिखा है अनहैप्पी, ये नाउन तो आगे मिली नहीं कहीं, है ना। तो अनहैप्पी क्या होता है, जैसे हैप्पी शब्द लिखा होगा तो हैप्पी का ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो हैप्पी क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो अनहैप्पी क्या हुआ, ये एडजेक्टिव, इसका अपोजिट है एडजेक्टिव, है दुखी हुआ, तो एडजेक्टिव हुआ ये, नाउन तो है नहीं कहीं। तो जब नाउन नहीं तो ये आर्टिकल यहां पर क्या कर रहा है, तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ माई ब्रदर फेलिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो किस पार्ट में आपको एरर समझ में आई, ए पार्ट में, इसमें आर्टिकल एन का यूज नहीं करना, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक नाउन नहीं होगा तब तक आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। तो एडजेक्टिव था तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, अगर नाउन होता तो आ जाता, ठीक। लिख लीजिए इसको भी।
लिख लिया। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं। लिखा हमने द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी ए टी बट आई डिनाइड इट, और लास्ट में आपको मिल जाएगा नो एरर। इसमें बताना है, तो ये इतना हमने ये ए कर लिया, ये कर लिया इतना सा बी, और ये हो गया सी, और ये लास्ट में हो गया डी। तो मिस्टेक कहाँ होगी, एरर कहाँ होगी, जो आर्टिकल होगा। तो एक आर्टिकल ये है, दूसरा ये है, और तो कहीं है नहीं। तो आगे और आगे पीछे चेक करने की कोई जरूरत, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि अभी हमने टॉपिक वाइज लिया है। ठीक, तो इसमें तो आपको मिल जाएगा कि आर्टिकल ही ढूंढना है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं लिख के आएगा कि आर्टिकल इसमें देखो गलती है, कि नाउन में कोई गलती है या वर्ब में गलती है, तो आपको वो पहचानना होगा। तो लिखा है द प्रिंसिपल ऑफर्ड, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, प्रिंसिपल से पहले द आता है तो आ गया, कोई गलती नहीं। क्योंकि नेम ऑफ पोस्ट किसी भी पद का नाम होगा, क्लर्क होगा, हेडमास्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, कोई भी पोस्ट होगी, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, तो नेम ऑफ पोस्ट उससे पहले आर्टिकल द आता है, तो द प्लस नेम ऑफ पोस्ट आ गया प्रिंसिपल, कोई गलती नहीं। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफर्ड हो गया, इसमें भी कोई गलती नहीं। ठीक, लिखा मी मुझे, इसमें भी कोई गलती नहीं। ए टी बट आई डिनाइड इट, बट लेकिन आई डिनाइड मैंने मना कर दिया, इट इसे, किसको, चाय को, तो एक सब लिखा है टी। ठीक, तो ये बताना है कि टी से पहले ये आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल यानी जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं, यानी नो आर्टिकल। सिंगुलर अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल नहीं। ठीक, अब कोई कहेगा कि हम चाय तो गिन लेते हैं, 2 कप 3 कप, तो आप चाय नहीं गिना, आपने कप गिन लिए कि 2 कप की 3 कप। ठीक, तो आप चाय को गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप तौल कर सकते हैं। तो जिस चीज को आप गिन नहीं सकते, माप तौल कर सकते हैं, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए ना आई ना द। तो लिखा ए टी, यानी टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए ये गलत कर देता है, तो इसके लिए इसको हटा देना है रास्ते से। तो बन जाएगा द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट, यानी बी ऑप्शन में आपके इनकरेक्ट था, तो उसको हमने करेक्ट कर दिया ए हटाकर। ठीक, तो क्या याद करना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले आर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए इसको भी। फिर अगला लिखते हैं। लिख लिया इसको, अगला लिखते हैं। अगला लिखा होगा, क्या लिखा होगा भाई, ये लिखा होगा कि ए टालेस्ट मैन, ए टालेस्ट मैन आई हैव इवर सीन। छोटा सा सेंटेंस है, आगे लिखा नो एरर। आई ए टालेस्ट मैन आई हैव इवर सीन, नो एरर। इसमें हमने कर दिया ए टालेस्ट मैन, इसके बाद आई हीवर, इसके बाद ये कर दिया। तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी, ये सी, और लास्ट में आपका डी बचा हुआ है। तो ए टालेस्ट मैन आई हैव इवर सीन नो एरर, इसमें आर्टिकल एक ही शब्द नजर आ रहा है, वो भी ए। अब ये बताना ये ए लिखा रहेगा, ये हट जाएगा, या दूसरा कोई आर्टिकल आएगा। ठीक, तो इसके लिए भी क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए होता है एक डिग्री होती है एडजेक्टिव में। ठीक, एडजेक्टिव यानी किसी का गुण, तो गुणों की तुलना करनी है। अगर कोई एक आदमी होगा, ठीक, तो एक आदमी होगा तो उसके गुणों की तुलना की जाएगी, एक आदमी के
दो से ज्यादा गुणों की तुलना की जाएगी। यानी जैसे कोई एक आदमी होगा, यानी कोई सुमित नाम का लड़का हुआ, ठीक, तो बोलेंगे कि वो दौड़ता तो तेज है लेकिन पढ़ने में ऐसा है, तो उसका पढ़ने का और दौड़ने का गुण क्या हुआ, उसका कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई। अब अगर कोई दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्तियों में तुलना की गई, जैसे एक राम हो जाएगा, दूसरा श्याम हो जाएगा, तो राम की तुलना श्याम से कर दी गई, नहीं राम लंबा है किससे, श्याम से, तो राम और श्याम की तुलना कर दी गई। अब आ जाएगा जैसे दो से ज्यादा लोग होंगे, कितने भी हो, 3 4 5 10 12 जितने भी हो, यानी दो से अधिक होंगे, तो उसकी भी तुलना की जाएगी। जैसे क्लास में होते हैं 40 50 लोग, उनमें कहा जाता है ये लड़का सबसे ज्यादा होशियार है, तो 30 40 यानी 40 50 में सबसे ज्यादा उसकी तुलना की गई ना, एक की, ठीक। तो अगर एक व्यक्ति का तुलना की जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा अगर दो व्यक्तियों की तुलना होगी तो उसके लिए लिखना है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे उसके लिए लिखना है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर एक व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाएगी तो पॉजिटिव डिग्री, दो व्यक्तियों की तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो अब आर्टिकल के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले आपको द आर्टिकल लिखना है। कौन सा आर्टिकल, THE, द आर्टिकल लिखना है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लिखना है। तो ये सब लिखा है टालेस्ट, तो इसका पॉजिटिव डिग्री होती है टाल, कंपैरेटिव होती है टालर, और सुपरलेटिव टालेस्ट। तो टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द आएगा, THE, द, यानी कि ए पार्ट में ही आपके गलती थी। तो लिखा हमने द टालेस्ट मैन आई हैव एवर सीन, यानी सबसे लंबे आदमी को आज तक मैंने नहीं देखा, या मैंने अभी देखा, या ऐसे समझ लो। आई एवर सीन लिखा है तो मैंने अभी देखा, नेवर लिखा होता तो कभी नहीं हो जाता। तो द टालेस्ट मैन आई हैव एवर सीन, यानी सबसे लंबे आदमी को अभी मैंने देखा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो इसको लिख लीजिए। तो द टालेस्ट मैन क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लिखा जाता है, ठीक। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।